इस बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल के मुताबिक 5081 फॉरेन कंपनीज इंडिया में रजिस्टर हैं, जो टोटल में $70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करती हैं। वहीं पर बांग्लादेश में टोटल $1.3 बिलियन के अराउंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं। लेकिन हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में बांग्लादेश से भी 3 गुना कम, टोटल में $385 मिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करती? हालांकि पाकिस्तान में कंपेयर टू इंडिया चीप लेबर और चीप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ेगी। अब मान लो कि किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर के टाइम में किसी फॉरेन कंपनी ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का सोचा और उस प्राइम मिनिस्टर से बात करते कि हम आपके मुल्क में इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम आपके लोगों को नौकरियां भी देंगे, लेकिन हमारी कुछ ये शर्तें हैं। जो भी उनकी पॉलिसीज और एग्रीमेंट्स होने के बाद उनकी डील हो जाती है और अब वो कंपनी पाकिस्तान में अपना प्लांट लगाने का स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जिस प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी डील हुई थी, उनकी तो गवर्नमेंट ही चली गई। और अब जब नया प्राइम मिनिस्टर आया तो फिर उसकी नई पॉलिसीज और एग्रीमेंट्स होंगे और ये फिर पाकिस्तान में डिकेड से चलता आ रहा है। अब ये बात तो शायद हमारे जो लोकल बिजनेसेस हैं उन्होंने भी कभी ना कभी तो फेस की होगी कि अब सारे पैसे ऊपर नीचे खिलाने के बाद जब आप अपनी कंपनी लगाते हैं और जिस एरिया में लगाते हैं, शायद आपको उन एरिया वालों से भी मसला हो सकता है। पहले तो वो आपको कहेंगे कि ये हमारी जमीन है, यहाँ पर आपने अपनी कंपनी क्यों लगाई, लेकिन फिर जब आप उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स और डिटेल दिखाएंगे और उन्हें बताएंगे कि मेरी तो डील गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी हो चुकी है, तो तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, तो शायद आपको जान से मारने के थ्रेट्स भी आ सकते हैं। और सेफ्टी रीजंस भी हैं, जैसे एक रिसेंट केस में कराची में कोला के फाउंडर को गाड़ी से निकालकर अगवा करके ले जाया गया, और भी बहुत से छोटे मोटे मसले आपको पेश आ सकते हैं। एक तो बहुत बड़ा मसला है हमारे लोगों में कि वो किसी बात को सीरियसली ही नहीं लेंगे, और इस बात का तुम ऐसे अंदाजा लगा सकते हो कि किसी भी कराची में गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ, वहां पर ऑफिसर्स के मुंह में गुटखा पड़ा होगा, उनको खुद ही नहीं पता होगा कि हम यहाँ पर आए क्यों हैं। और इसी की एक मैं रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। जब कराची में किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने दिल बड़ा करके एक स्टोर अपना ओपन किया था ड्रीम बाजार के नाम से, और पहले ही दिन सत्यानाश। माना कि ऑफर अच्छी लगाई थी, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि अब उसके शीशे तोड़ दें, कपड़े अपनी मर्जी से लेकर जाएं, और ये जायले वाले तरीके हैं हमारे, और फिर कहेंगे हमारे तो गवर्नमेंट ही करप्ट है इसलिए हम तरक्की नहीं कर रहे। अब मान लो कि वो सब मसले कंपनी ने फेस कर लिए, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला उन्हें पाकिस्तान में आने से रोकता है वो है दहशतगर्दी। पिछले 20 सालों से टेररिज्म पाकिस्तान में अपने राइज पर है, एंड रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में 83,000 लोगों ने टेररिज्म की वजह से अपनी जान खो चुके हैं। पाकिस्तान को अभी तक टेररिज्म की वजह से 35 ट्रिलियन से भी ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हो चुका है। अब बता कोई कंपनी वहां पर क्यों इन्वेस्ट करेंगी जहां पर क्या पता कल उनकी कंपनी ही उड़ जाए या उनके काम करने वाले किसी हादसे में मर जाएं, तो फिर उस कंपनी में काम कौन करेगा, कंपनी का काम रुक जाएगा और बिलियन डॉलर का उन्हें नुकसान हो सकता है। अगर मान लो कि कंपनी ने किसी सेफ जगह पर अपना प्लांट लगाया, तो कोई अभी बच्चों से जबरदस्ती करने वाला वहां पर आकर अपनी फतवाएं देगा कि यहाँ पर औरतें और मर्द साथ काम क्यों कर रहे हैं, ये अंग्रेज का बच्चा हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा है, ये वो फलाने अपना रिलीजियस टच देके वहां पर उन्हें से भगा देंगे। पर वो लोग ये नहीं देखेंगे कि इस अंग्रेज की बच्चे की वजह से हमारे लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, उनके घर में 2 वक्त की रोटी आ रही है। अब देखो, हम पाकिस्तान में अपने लिए अपने ब्रांड्स बना सकते हैं, लेकिन अगर हमारा यूथ डिस्ट्रैक्शन को छोड़कर अपने ऊपर काम करे, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कंट्री के लिए, तो हम ऐसे हजारों ब्रांड्स बना सकते हैं और अपने लोगों को जॉब्स दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो ये सिर्फ एक उम्मीद है। अगर इस वीडियो में मैंने कुछ भी गलत कहा जिसमें आपको लगता है कि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, तो मुझे कमेंट्स में प्लीज करेक्ट कर देना। अल्लाह हाफिज।